मच अच्छी। अरे वो तो सभी को बता ही दिया है, इट्स द सेम थिंग। अभी लेट हो रहा है। प्लीज़ मेरे को दूसरे शूट पे जाना है। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन है प्लीज मैम। रोल है किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, किस तरह का शो होने वाला है इसमें? ये बेसिकली एक फिक्शन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है और मेरे कैरेक्टर का नाम मीरा है। वो एक सिंगल मदर है और वो बेसिकली एक प्रोफेशनल साइकिक है। वो और देव किस तरह से एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हैं, हाउ दे आर फर्स्ट लॉगरहेड्स, देन दे स्टार्ट वर्किंग विद ईच अदर एंड दे बिकम द क्लोजेस्ट एलाइज। तो ये बेसिकली स्टोरी है, कहानी है, फाइनाइट सीरीज़ में इन 26 एपिसोड्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा जानने के लिए कि हाउ इट ऑल वर्क्स आउट। 5 अगस्त को 5 अगस्त सैटरडे संडे ओनली ऑन कलर्स, रात को 10 बजे। इस बार ऑडियंस कुछ नया मिलने वाला है कपिल के शो को। थैंक यू। नहीं वो नहीं, मैंने अलग देखा, अलग था। देव एक डेफिनेटली एक डिफरेंट शो है क्योंकि ये फॉर्मेट अलग है जो आमतौर पे अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। ये एक फिक्शन सीरीज़ है विथ बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स ऑल्सो, जिसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है ऑन द क्राइम बेस। द सेकेंड यूनिक थिंग इज़ जो इसकी कास्ट है बहुत ही अलग है। आशीष इज़ फ्रॉम द फिल्म्स, सुमोना इज़ फ्रॉम लाइव कॉमेडी टेलीविज़न जो बहुत आमतौर पे कर रही हैं, पूजा इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, हमारे साथ जयश्री जी हैं जो इतना पुराना नाम है, और मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, मैंने मराठी फिल्म्स की है, टेलीविज़न काफ़ी की है। सो 5 डिफरेंट पीपल आर टुगेदर जो आमतौर पे एक साथ ऐसी कास्ट नहीं आई है। कॉन्सेप्ट वाइज वैसे भी यूनिक है क्योंकि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, हमारे जो बैकग्राउंड स्टोरीज़ है, वो हर स्टोरी में चलती रहेगी विद द क्राइम सीन विच इज़ गोइंग ऑन। देखा जाए तो मोस्ट वांटेड डिटेक्टिव क्रिमिनल इसमें इस टाइप के शो में एक कॉप का रोल देखा जाए तो बढ़ जाता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? बढ़ जाता है मैं ये नहीं कहूँगा। एक बहुत अच्छी बात इस शो के बारे में ये है कि एक फाइनाइट सीरीज़ है, तो बढ़ना कम होना किसी के हाथ में नहीं है। इसके जो एपिसोड्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो पहले से फिक्स्ड हैं। मेरे किरदार के बारे में आपने बहुत अच्छी टैगलाइन बोली कि जो टैगलाइन है उसमें से एक टैगलाइन मैं ही डिफ़ाइन करता हूँ कि देव मोस्ट वांटेड डिटेक्टिव लोगों के लिए, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मेरे लिए। मैं अकेला किरदार हूँ इस शो में जिसे ये पता है कि देव मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्यों है, और इस किरदार केसेस सॉल्व करने के अलावा जो इसके जीवन का एक लक्ष्य है वो ये है कि एक दिन जैसे ही मौका मिलेगा, ये क्रिमिनल है देव, इसे मैं सबके सामने लाऊंगा और इसे बिहाइंड द बार्स डाल दूंगा। देखा जाए तो पूरा सीरियल में आप उनके पीछे ही लगे रहोगे। पूरे सीरियल में हम एक दूसरे के लॉगर हेड्स हैं, हम एक दूसरे पे डिग्स लेते हैं, हम ना चाहते हुए एक दूसरे को बिल्कुल भी ना पसंद करते हुए भी सेम केसेस में साथ में काम करते हैं, ना चाहते हुए भी एक दूसरे की मदद करते हैं, और ना चाहते हुए भी केसेस साथ में सॉल्व करते हैं। दोनों का लक्ष्य सेम है कि जो मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं कानून के दायरे में रह के काम करता हूँ, वो एक डिटेक्टिव के तौर पे कानून के दायरे के बाहर जाके भी काम करते हैं। इस तरह का शो देखा जाए तो आम पब्लिक में शूट करना पड़ता है, जो शो है आपका, तो कभी कहीं तकलीफ हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई कभी? तकलीफ़ बताऊँ कि फ़नी इंसिडेंट बताऊँ? जो बता सकते। फ़नी इंसिडेंट ये बता देता हूँ कि हम लोग जो प्रॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे पुलिस की जीप होती है, जो भी होता है वो ऑथेंटिक होता है, वो लगता है कि पुलिस जीप है। तो अभी थोड़े दिन पहले हम लोग पुलिस की जीप में, मैं आगे बैठ के जा रहा था, हम लोग एक थोड़े स्लम एरिया में जा रहे थे, तो जितने भी स्लम एरिया के लोकल गुंडे होते हैं जो बैठे होते हैं नाके पे बैठे होते हैं जो बोलते हैं, तो जैसे ही जीप गई मैं आगे ग्लेस ला के बैठा था तो सब खड़े हो गए और सैल्यूट करने लगे। तो पीछे कैमरा मैन बोलते सर गो विद द फ्लो, तो मैं भी ऐसे ऐसे करके निकलता जा रहा था और ऐसे एटीट्यूड में था, और सडनली मैंने देखा तो सब गाड़ी में झुक गए थे। तो मैंने देखा सब कहाँ चले गए, तो बोलते सर सामने से पुलिस की एक्चुअल जीप आ रही है, हम लोग बिना परमिशन के शूट कर रहे थे। तो जैसे वो जीप आई मैं भी नीचे हो गया तो एक्चुअल पुलिस को देख के हम सब झुक जाते। फाइनली सर 5 अगस्त को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन है। अगस्त 5 मैं ज़रूर ये प्रे करना चाहूँगा कि टेलीविज़न प्रोग्रामिंग के लिए ये जो एक अटेम्प्ट कलर्स चैनल ने और पेनिनसुला पिक्चर्स ने, निसार सर और आलिम सर ने लिया है, ये एक फ्रेश चेंज हो एंड ये इतना सक्सेसफुल हो कि इसके बाद टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और अच्छे शोज़ देखने को मिले। थैंक यू। बराबर है। रोल है जी,
देव ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है क्योंकि झलक के बाद मैं थोड़ा होल में घुस गया था मैं बहुत एम्बैरेस हो गया था वेरी बैड डांसर आई एम लेकिन वो लास्ट किया था मैं टीवी में बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे कुछ बिजनेसेस में इंटरेस्ट देना था एक घर बनाया था मैं तो आई हैड सम टाइम और मुझे मालूम था कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि आई शुड चूज़ द राइट थिंग सब लोग ऐसे ही कहते हैं एक्चुअली सब लोग यही कहते हैं कि आई वाज वेटिंग फॉर द राइट थिंग जबकि एक फ़ोन नहीं आता है और कोई ऑफ़र नहीं दे रहा है इसलिए दे से आई वाज वेटिंग लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली टेलीविज़न एक अच्छा स्पेस है जहाँ फिल्मों की तरह जहाँ फिल्मों में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता सिर्फ लाइक मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ मिलने लग गए थे और मैं पक गया था उससे टेलीविज़न में ऐसा फेज़ आया था जब आई कुड मेक अ चॉइस कि मैं चूज़ कर सका मुझे क्या करना है और ऐसे ये टाइम अच्छा है कि मैं अपने आप के लिए कुछ बिज़नेस में भी टाइम दूं क्योंकि अगर आप पैसों के लिए या सिर्फ एक पेरोल के लिए रोल लेते हो टीवी या फिल्म का रोल यू लैंड अप मेकिंग मिस्टेक्स तो मुझे अभी ये प्रोफेशन एक्टिंग प्रोफेशन में कभी ऐसा डिपेंड नहीं करना है कि ये मैं पैसों के लिए करूं ये मेरा हॉबी है ये मेरा प्यार है ये मेरी जान है दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग एंड आई शुड नॉट डू इट फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट इफ़ आई लव द रोल और मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए तो ये टाइम में ये आउट ऑफ एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी द ब्लेसिंग दैट आई गॉट और इतना अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मिनट मैंने वेट किए मेरे लिए बिल्कुल वर्थ इट थे से देखा जाए तो फिर या तो फिर खतरों के खिलाड़ी में दिया जाएगा कोई सवाल नहीं उसके बाद में इसमें आप सब लगा डबल रोल में देखेंगे क्रिमिनल प्लस वांटेड क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और कितना प्रिपेयर करना पड़ता है डबल दो रोल एक एक्टर के लिए ना हमेशा जब एक रोल जो आता है जो उसकी तरह नहीं हो उसे सही एक्टिंग कहते हैं तो या जो वो हमेशा जो करता आया है जैसे मेरे केस में कॉमेडी अगर वो नहीं हो तो वो स्पेशल होता है या कुछ जो रैंडम जो सब लोग कर सकते हैं अगर वो तो वो नॉर्मल होता है लेकिन मेरे लिए ये रोल जब आया इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड और क्रेजीएस्ट एक्सेंट्रिक थोड़ा अतरंगी कैरेक्टर दैट आई कुड प्ले तो इनफैक्ट ये जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस आई नो कि आई डोंट नो हाउ पीपल सी मी एज एन एक्टर लेकिन अपने मन में आई फील के मैं प्ले कर लूँगा कुछ भी हो कॉमेडी हो ये हो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी मुझे एक्टिंग आती है मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ अपने आप को लेकिन ये रोल जब आया पहला क्वेश्चन आया कि आशीष विल यू बी एबल टू डू इट एंड आई लव्ड दैट क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इट मीन्स कि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था दूसरी बात कि इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग उन्होंने कहा था कि एवरीवन शुड हेट हिम लेकिन ऑडियंस शुड लव हिम आई सेड एवरीवन मतलब जो भी कैमरा के आगे शुड हेट हिम इज़ अ वेरी रूड गाय उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन जब वो उनसे बात करता है केयरिंग दिखनी चाहिए अरे ये मतलब जैसे ब्रीफ्स दिए गए थे कैरेक्टर के लिए वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे तो जो ऑल्सो टर्न्ड आउट वेरी नाइस इज़ द मेकर्स एंड विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम अलिम निसार दे वर कीपिंग लुक टेस्ट और मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज के पहले से कभी ऐसा एक ऑडिशन नहीं दिया था इतने सालों में जो उन्होंने ये शो के लिए लिया एंड आई लाइक दैट क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी शुड वर्क ओनली लाइक दैट कि आप बाकायदा टेस्ट रखो सी इफ द कैरेक्टर सूट्स कास्टिंग की प्रोसेस वही होनी चाहिए जो मैंने की और व्हेन आई लेफ्ट दिस रोल आई न्यू कि इट वाज मेंट फॉर मी एंड टुडे आई एम हैप्पी मैं आई वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ तो आई बिलीव एक्टिंग ना इवन जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मैं स्क्रीन प्ले लेवल पर पढ़ता हूँ ना कि डायलॉग्स आई फील वो रटे हुए लगते हैं वैसे ही अगर आप कुछ ऑब्जर्व करो और आप वैसे ही करने की कोशिश करो तो वो मिमिक्री या कॉपिंग बन जाती है तो आई नेवर गेट इनटू प्रेपरेशन जब मैं बहुत सोचता हूँ आई फील जो आप जैसे कहते हैं जो फर्स्ट टेक आप नेचुरली देते हो वो नेचुरल आता है उसके बाद प्रैक्टिस तो रिहर्स दिखता है तो ऑल आई डू फॉर प्रेपरेशन बहुत एक्टर्स बोलते हैं मैंने इतना प्रिपेयर किया आई थिंक फिजिकल प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि इसके लिए मुझे मोटा होना है या पतला होना है लेकिन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जस्ट वर्किंग ऑन वॉचिंग गुड वर्क इज़ द बेस्ट थिंग टू डू तो आई वॉच अ लॉट ऑफ गुड वर्क मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ और वर्ल्ड टीवी देखता हूँ अरसे हो गए कि मैं थिएटर नहीं गया हूँ या मैंने इंडियन टेलीविज़न भी नहीं देखा है मैं खाली नेटफ्लिक्स अमेजोन ऑनलाइन आई वॉच स्पेनिश मैक्सिकन इंग्लिश पाकिस्तानी ऑल काइंड ऑफ शोज़ और फिर आप जब सेट पर जाते हो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम आप देखो वो आपके जहन में बैठ जाता है एंड यू ट्राई टू डू वेल सर देखा जाए तो ये शो की शूटिंग्स लग रहा है स्ट्रीट पे हुई लोकल जगहों पे हुई तो वहाँ के कुछ फनी इंसिडेंट्स कुछ बता सकते हैं क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये सबसे फ़नी बात यह है कि मैंने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी मैं पढ़ता था कि जो बहुएँ हैं जो शो में सास बहू शोज़ में बहुत फेंट हो जाती है काम कर करके बोला ये क्या होता है मतलब कितनी टायरिंग होती होगी टीवी लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि बिकॉज नॉर्मली टीवीज़
विमेन सेंट्रिक और उनके टाइटल रोल विमेन, इसमें फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट अ टाइटल रोल। तो हाँ, इतनी शूटिंग करनी पड़ रही है, हर एक सीन में मैं हूँ, सुबह से शाम शूटिंग 12 घंटा, और टेलीविज़न में एक दिन में 10 सीन, फिल्मों में तो 2 दिन में या 10 दिन में एक सीन करता था। तो इट्स अ कम्प्लीट चेंज, और येस इट इज़ टायरिंग, लेकिन आई कैन कॉन्फिडेंटली से बहुओं से ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ, क्योंकि वो सेट में शूट करती है और मुझे रोड्स और स्टेशन हो या चौल हो या कहाँ का शूट करना पड़ता है। बट द अमेजिंग पार्ट इज़ कि आफ्टर वीयर फैक्टर, जो कलर्स ने मुझे दिया था, आई हैव अंडरस्टूड कि आई लव ऑल दिस, और आई एम लविंग डूइंग द स्टंट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कोई ना कोई इंसिडेंट होते ही रहती है, जैसे जो इंट्रोडक्शन सीन जो मैं हैंग किया हूँ बिल्डिंग में, वो एक मेरे लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट स्टंट रहा है। उसके बाद जैसे मैं निकला था 4 घंटे के बाद, सडनली मेरे में एक ब्लैबरिंग जैसी हैप्पीनेस, जब बोलते ना मैं जान बच गई, बेसिकली काइंड ऑफ मूड जो आया था, इट वाज फन। जब मैं स्टेशन में शूट कर रहा था तो एक हाथ गाड़ी से टकरा कर, इट वाज जो कट्स लगी, जल्दी हॉस्पिटल भागो, टेटनस इंजेक्शन लगाओ, फिर वापस आ जाओ सेट पे, यू नो, कहीं आपके पैर अगर मुड़ गया जंपिंग के टाइम, लेकिन नेक्स्ट सीन में वापस वॉक करो, बिकॉज टीवी पे ऐसा चीज़ है कि यू कैन नॉट स्टॉप, अगले दिन आपकी शूटिंग होनी ही होनी है। इट्स ऑलवेज एन एरर ऑफ कॉमेडीज, लेकिन एट द सेम टाइम it's hard work, and I hope the hard work pays off. ओके, फाइनली सब फिर कब ऑगस्ट में आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये शो को ज़्यादा हार्ड सेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब 5 अगस्त को सिर्फ थोड़ा बहुत शुरू करिए देखना ये शो, बिकॉज वन थिंग आई एम कॉन्फिडेंट, जब आप शुरू करेंगे ये शो देखना, यू विल नो कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही नहीं, बट ऐसे इवन क्रिएटिवली जो इनपुट दिए गए, आपको चैनल बदलने का आई एम श्योर मूड होगा नहीं। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि सारे आप लोग देखना शुरू तो करें ये शो, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द वेरियस अदर पीपल एंड द गट्सी एट्रीब्यूट जो चैनल ने भी दिखाया है ऐसे शो के ऊपर, जो रेगुलर रन ऑफ द मिल शो नहीं है। सो माई रिक्वेस्ट कि 5 अगस्त आप लोग सिर्फ स्टार्ट करें वॉच करना, एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू।